आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। कायद मजलिस मखनाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से आज प्रगति भवन में मुलाकात की और उनसे हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके लाल दरवाजे में वाक़े महाकाली मंदिर की तरक्की के लिए फंड जारी करने की दरखास्त की। उन्होंने इस ज़मन में वज़ीर आला को एक याददाश्त भी पेश की। उन्होंने वज़ीर आला को बताया कि हर साल इस मंदिर में मनाया जाने वाला बोनाल मुल्क भर में लाल दरवाज़ा बोनालू के नाम से मशहूर है। उन्होंने कहा कि मंदिर की दुनिया भर में मकबूलियत के सबब इस मंदिर के अहाते में जगह की तंगी है और उसकी तोसी ज़रूरी हो गई है। अकबर अवैसी ने इस सिलसिले में फौरी 10 करोड़ रुपए की इजराई का मुतालबा किया। कायद मजलिस मखनाना पार्टी ने अफजलगंज मस्जिद की तजदीद नौ और तामीर और मरम्मत के लिए भी 3 करोड़ रुपए मंजूर करने का मुतालबा किया। इस मौके पर TRS के MLC प्रकाश रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार भी मौजूद थे। जामिल मोमिनात की जानिब से ईदगाह मीर आलम पर मुनक़िदा 2 रोज़ा 10वीं सालाना ख़वातीन कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम को पहुंची। कॉन्फ्रेंस से खातून उलमा, मुफ्तियात और दीगर लोगों ने खिताब किया। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबर पाशा खादरी ने कॉन्फ्रेंस के अगराज़ व मकासद बयान किए और बताया कि कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों ख़वातीन शरीक थीं। जामियातुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा ख़वातीन कॉन्फ्रेंस 8 और 9 फरवरी 2020 ईदगाह मीर आलम पर अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून अंदाज में इनक़ाद अमल में लाया गया है। लगभग तकरीबन ख़वातीन इसमें शिरकत की है और यहाँ के जो उन्वानात है उसको समाअत करके एक इत्मीनान बख्श सांस ली है और अपनी ज़िंदगी में बेहतर अंदाज में गुजारने का अज़्म करके यहाँ से रुख़सत हो रही है। मैं यहाँ के जितने भी हज़रात जिन्होंने हर एतबार से ताउन किया है, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ास तौर पर महकूमे पुलिस और महकूमे बल्दिया है, दीगर जितने भी महकूमे जात है जिन्होंने इस ख़वातीन कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में अपना मुकम्मिल ताउन किया है और ख़ास तौर पर उर्दू सहाबत है, तेलुगू है, अंग्रेज़ी है और ज़राए अबलाग जो चैनल्स है उसके ज़रिए भी इसकी मुकम्मिल तशहीर की गई है। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह ताला आइंदा इस सिलसिले को जारी व सारी रखने की ख्वाहिश किया हूँ। और यहाँ पर ख़ास तौर पर ख़वातीन को तरबियत दी गई है किस तरह ज़िंदगी में अपन इस्लामी तालीमात की रोशनी में किस तरह हम उसको हासिल किया जा सकता है और ज़िंदगी में किन किन उमूर हमसे वाबस्ता हो रहे हैं और उनको किस तरह हल किया जा सकता है। ऐसे सुलगते हुए जो उन्वानात थे, मुफ्तियात, आलिमात, फाजिलात और मुमताज़ उलमाए कराम, ख़ास तौर पर हमारे रियासत के वज़ीर दाखिला जनाब अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब और मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला मदद आली शेख जाम निज़ामिया, अगर दीगर मशाइख़ निज़ाम उलमाए किराम के भी खिताबात हुए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ख़वातीन इससे मुस्तफ़िद होकर यहाँ से एक अच्छी सोच लेकर यहाँ से रुख़सत होने वाली है और इसकी ख़ास बिर्रास निगरानी मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुस्तान अली क़ादरी साहब ने की है। मैं फिर एक मरतबा तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ। इस इज्तिमा में तकरीबन ऐसे उन्वानात को मुंतख़ब किया गया है जिससे इस्लाह माशरा हो सकती है। ख़ास तौर पर ज़राए अबलाग का इस्तेमाल करना इस्लाम में कोई मुमानियत नहीं है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना। आज देखा यह जाता है कि ख़ास तौर पर नौजवान बच्चे और बच्चियों में ये मोबाइल है और इस तरह इंटरनेट है, इसका इस्तेमाल सही अंदाज में बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से आज माशरे में जो इख्तिलाफ़ात पैदा हो रहे हैं, दूरियां पैदा हो रही हैं, इसका सब यही
नतीजा हम इसका इस तरह तसव्वुर करते हैं। तो इस वजह से ऐसे मौजू को भी रखा गया, ख़ास तौर पर ख़वातीन में ऐसे मुहलिक जो अमराज जिसे हम कह सकते हैं, अगर इसमें मुलविस हो जाए ख़वातीन तो घर का काम काज सब ठप हो जाता है। व्हाट्सएप है और दीगर इंटरनेट के जो ज़राए अबलाग है उसको इस्तेमाल करने से मुमकिन है कि ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर इसमें खुराफात पैदा हो जा रहे हैं। इसके तदारुक किस तरह किया जाए ये सुलगता हुआ मौजू भी रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आलिमात ने इस पर बसीरत अफरोज़ अपनी रोशनी डाली है और ख़वातीन ने इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया है। सैफराबाद पुलिस ने सरकारी स्कीम डबल बेडरूम के नाम पर 170 अफराद को 2.5 करोड़ रुपए का धोखा देने के एक बड़े रैकेट को बेनकाब किया है। इस सिलसिले में खातून समेत 6 अफराद को डंडीगल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस सैफराबाद सीवी सजनार के मुताबिक सुरूराम कॉलोनी की एक खातून ललिता ने 28 दिसंबर को पुलिस से शिकायत की थी कि उसे डबल बेडरूम मकान अलॉट करने का वादा करते हुए 1,60,000 रुपए का धोखा दिया गया है। तहकीकात में पता चला कि 6 रुकनी टोली ने जाली लेटर इस्तेमाल करते हुए 170 अफराद को धोखा दिया। मुलजिमीन ने किसी से 1.5 लाख और किसी से 1,60,000 रुपए वसूल किए थे। कुतुबुल्लापुर में रहने वाला मगरबी गोदावरी का मुतवत्तिन वी वेंकट सत्या कृष्णा वरा प्रसाद इस रैकेट का सरगना है। दीगर गिरफ्तार शुजगान में पी मुरली कृष्णा मूर्ति, टी श्रीनिवास राव, एन कृष्णा राव, के श्रीनिवास राव और ए लक्ष्मी शामिल है। बताया जाता है कि लक्ष्मी जो टिफिन सेंटर चलाती थी, अपने ग्राहकों और जान पहचान के लोगों को फर्जी अलॉटमेंट लेटर दिखाकर उन्हें डबल बेडरूम मकानात दिलाने का वादा करते हुए पैसे वसूल करती थी। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से 1 करोड़ 12 लाख रुपए की नकद रकम के अलावा मोबाइल फोन्स और लैपटॉप प्रिंटर्स जब्त किए। किशनबाग बहादुरपुरे के एक मकान में भी कल रात देर गए सिलेंडर फट पड़ने का वाकया पेश आया, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस बहादुरपुरा मसरूफ़ तहकीकात है। मेरा नाम शंकर सिंह है। ये हमारे बहन बनी का घर था। ये लोग किराए से रहते थे यहाँ पे, 2 दिन से नहीं थे, मंदिर को जा हुए थे। इस वजह से कब कैसे आग लग गई हमें पता नहीं है, लेकिन अड़ोस पड़ोस वालों की मदद से आग भी बुझ गई, फायर ब्रिगेड भी आई। कितने बजे हुआ ये? अभी हमको 2 बजे मालूम हुआ, 2:30 बजे तक बुझ गया पूरा। और कुछ नुकसान हुआ क्या? हमारा गैस सिलेंडर जल गया, फ्रिज जल गया, सीविंग मशीन जल गया, कुछ कपड़े जल गए घर के। कैसा लगी आग मालूम है? अंदाजा लगाया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से हुआ होगा बोल के, या फ्रिज में कुछ हो क्या हुआ। गैस भी उड़ गया। हाँ, हमारी गली में फायर एक्सीडेंट हुआ लगभग 2 बजे के पास। बहुत बड़ी आग लग गई थी, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ।
कैसा हुआ ये तो पता नहीं है, मगर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, सिलेंडर में हो सकता लीकेज भी है। बहरहाल आजू बाजू के सब लोग मिलके उसको आग को बुझा दिए। आधा घंटा लगा, उसके बाद फायर ब्रिगेड भी आ गया। बाकी बचा कुचा उन लोगों ने भी पूरा बुझा दिया। और एक सिलेंडर था और एक रूम में, वो हम लोगों ने सबने निकाल दिया। बहरहाल घर में कोई भी नहीं था, क्योंकि घर वाले जो भी थे वो मंदिर को कहीं गए हुए थे 2 दिन से, तो इसीलिए कोई नहीं था। तो जान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, माल का नुकसान हुआ। जैसे सिलेंडर फट गया बहुत बड़ा, और घर लॉक भी था। जैसे रेफ्रिजरेटर है और ये लोग धोबी का काम करते हैं, तो इस्त्री करते हैं, सब कपड़े रखते हैं शादी वगैरह के, तो वो सब ख़राब हो गए। और लोग पैनिक भी है, परेशान भी है, मगर अभी हालात से तो सब सुधर गया, पानी से सब बुझा दिए। आजू बाजू के पूरे बच्चे, जैसे फिरोज़ है, कायम, लड्डू है, ये सब लोग आए, यूसुफ भाई है हमारे घर के बाजू में, सब लोग मिल के बुझा दिए। और इसकी वजह ये भी हो सकती, 2 चीज़ें हो सकती है। एक शॉक सर्किट भी हो सकता है, क्योंकि 9:30 बजे से 11:30 तक तकरीबन 25 दफ़ा लाइट जाके आई, ये एक चीज़ भी हो सकती। दूसरी चीज़ हम लोग ये बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो भी गैस सिलेंडर सप्लाई होती है, जैसे HP और एक कौन सा है, इंडियन है, ये डिमांडिंग से लोग डिलीवरी करके चले जाते हैं। सील रहती है, लोग भी सील देख के ले लेते हैं। उन लोगों का काम है वो सील निकाल के प्रेशर बता के 1-2 मिनट उसको डेमो करके वेट करके जाना है, मगर यहाँ पे ऐसा हो रहा नहीं है। एक हमारा घर है और 2-3 घर है जो हम लोग उन लोगों को लड़के कराते हैं, तो हो सकता है ये उनकी भी लापरवाही का नतीजा भी हो सकता है। तो गैस लीक हो सकती है, उसकी वजह से भी ये हुआ हो सकता है, क्योंकि ये सिलेंडर जो फटा ये सील्ड सिलेंडर था, दूसरे रूम में रखा हुआ था। जो किचन का रूम है वो सब सेफ़ है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ के जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स है वो प्लीज़ आएँ और देखें, इस चीज़ की जांच करें। और दूसरा, जैसे इनका नुकसान हो चुका है, तो गैस से रिलेटेड जो भी इंश्योरेंस होता है वो इनको मिलना चाहिए। और इसके लिए हम सब लोग मजम्मत भी करते हैं कि इनको बहरहाल किसी भी तरह से इंश्योरेंस मिलना चाहिए, नुकसान काफ़ी हो गया है। थैंक यू। वारिसगुड़ा सिकंदराबाद में एक गैस सिलेंडर फट पड़ने के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। धमाका इस कदर शदीद था कि घर की छत उड़ गई। पुलिस सिलकलगुड़ा मसरूफ तहकीकात है। पुलिस ने कल मल्लेपल्ली में CAA, NRC और NPR के खिलाफ फ्लैश प्रोटेस्ट करने वाले 150 से ज्यादा मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें बास खवातीन भी शामिल थी। जो ही पुलिस हबीबनगर को मुजाहरे की इत्तला मिली, पुलिस की टीमें वहां पहुंच गई और उन्हें मुंतशिर होने के लिए कहा, लेकिन एहतजाजी वहां से हटने के लिए तैयार नहीं थे। चुनाचे पुलिस की जायद जमीयत को तलब किया गया और इन तमाम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरफ्तार शुदगान में हैदराबाद के सीनियर सहाफ़ी मुबश्शिरुद्दीन खुर्रम भी शामिल थे। उन्हें पुलिस टास्क फोर्स के ऑफिस सिकंदराबाद को मुंतकिल किया गया। आज शहर के सहाफ़ियों की तरफ से कमिश्नर पुलिस के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किए जाने की धमकी के बाद पुलिस ने मुबश्शिरुद्दीन खुर्रम को रिहा कर दिया। आवाज उठाओ, जामिया तेरी जुर्रत को, अस्सलाम अस्सलाम, अलीगढ़ तेरी जुर्रत को, अस्सलाम अस्सलाम, जामिया तेरी जुर्रत को, अस्सलाम अस्सलाम।
शूट ये हो रहा है, हमको परमिशन नहीं दी जा रही है, परमिशन नहीं दी जा रही है, पीसफुल प्रोटेस्ट में ये हो रहा है, आप प्लीज गौर करें। आज हम लोग यहाँ पर हैदराबाद के नौजवान बच्चियाँ और खवातीन और सभी लोग यहाँ पे मल्लेपल्ली के रैयान होटल के सामने फ्लैश प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसलिए कि आप देख सकते हैं 3 बार खवातीन के प्रोटेस्ट के लिए परमिशन देते देते रोक दिए हैं। कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद भी आप दे सकते हैं सीए का अगेंस्ट का प्रोटेस्ट ये डेमोक्रेटिक है। इसके बाद भी आज फिर दोबारा पुलिस ने हमको कल का प्रोटेस्ट का डिने कर दिया। तो आखिर हमारा गुस्सा कैसा निकलना, हमारी नाराज़गी कैसा निकलना। अगर परमिशन नहीं दिएंगे तो इस तरह फ्लैश प्रोटेस्ट हमको करना पड़ेगा, जगह जगह करना पड़ेगा। अगर परमिशन देते परमिशन साथ करते थे। तो मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि अब हमको हैदराबाद में शाहीन बाग बनाना ही बनाना है। केसीआर साहब इसको परमिशन देना ही होगा। क्यों ऐसा? सारे स्टेट में शाहीन बाग बने हैं, तेलंगाना में क्यों नहीं, हमारे हैदराबाद में क्यों नहीं? क्यों हमारे पर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? हम क्या वॉलेंट है क्या? हम पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्या? हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आपको नहीं है? आप हमसे जो चाहे लिखा लीजिए, लेकिन हम साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ शाहीन बाग बनाना है, हमको परमिशन दीजिए, ये मैं आपसे डिमांड करती हूँ। दूसरी बात, आप सीएए के सिलसिले में जो बोले हैं वो चीज़ सीएए NPR NRC के लिए आप अपने असेंबली में और अपने कैबिनेट में रिजोल्यूशन लेके आइए, वो चीज़ हमको बाहर कीजिए। हमको बयानात की ज़रूरत नहीं है, अब हमको चाहिए इन रिटर्न चाहिए, रिजोल्यूशन की शक्ल में होना चाहिए। और आपसे ये बोलने के बाद मैं आपके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह को कहना चाहती हूँ कि आप लोग रिज़ाइन कर दीजिए। इस देश को आप हिंदू राष्ट्र बनाने के जो ख्वाब देख रहे हैं, बहुत बुरी बात है, ये होने का चीज़ नहीं है। ये सेकुलर स्टेट है, सेकुलर ही रहेगा। सेकुलर बनाने के लिए अपना पूरी जान दे देंगे हम लोग और इसको सेकुलर बना के रखेंगे। आपके ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। आप पूरे हिंदुस्तान को सत्यानाश कर दिए, आप लोग रोड पे ला दिए हर किसी को डिमोनेटाइजेशन के लिए करके आप हमको रोड पे लेके आए, दोबारा हम सबको लेके आ गए। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ, कर्नाटका के पुलिस का जुल्म को मैं बिल्कुल मजम्मत करती हूँ। शाहीन एकेडमी के बच्चों के साथ जो इंट्रोगेशन करे हैं उसका हम बहुत शर्मिंदा है कि वो बच्चों के साथ इस तरह के करते हैं। आपसे मैं कर्नाटका के पुलिस से मैं ये कहती हूँ कि आपके हरकत बहुत दुखी बात है, बहुत गलत हरकत आपने किया। और शाहीन एकेडमी वालों को हम कह रहे हैं कि पूरा हैदराबाद आपके साथ है। आपको हम जो भी आप जिस तरह की मदद हम चाहते हैं या हमको बुलाते हैं, पूरा हैदराबाद लेके आ जाएंगे और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएंगे। वो जो वालिदैन को, टीचर्स को जो आप लोग उठाए हैं उनको, उनके ऊपर के केसेस पूरे बंद कर दिया जाए। गवर्नमेंट व्हिप गंपा गोवर्धन रेड्डी ने आज इमारत असेंबली में तामीर करदा अपने नए चैम्बर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर उमूर मखनना वी प्रशांत रेड्डी भी मौजूद थे। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कौमी सतह पर अब जबकि सियासी जमातें अवाम को मजहब और मस्जिद मंदिर के नाम पर लड़ाते हुए अपना वोट बैंक मजबूत बनाने में मसरूफ हैं, मेदक के एक मुस्लिम काउंसलर ने ये कहते हुए सबको हैरतज़दा कर दिया कि वो अपने वार्ड में तरजीही बुनियाद पर हिंदुओं के लिए 2 मनादिर बनाएंगे। मेदक म्यूनसिपलिटी के इजलास में मोहम्मद समीउद्दीन ने कहा कि उनके वार्ड में एक भी मंदिर नहीं है, चुनाचे वो तरजीही असास पर 2 मनादिर बनाने का मुतालबा करते हैं। समीउद्दीन के इस बयान पर वजीर फाइनेंस टी हरीश राव भी, जो इजलास में शरीक थे, हैरान हो गए।
उनके वार्ड में हनुमान मंदिर की तामीर का काम शुरू किया गया था, लेकिन मुकामी लोगों के दावे के बाद कि यह अराजी उनकी है, तामीर का काम रुक गया। समीउद्दीन ने बताया कि वो आवाम को समझाएंगे और मौके में रेवेन्यू से मंदिर की तामीर का इजाजतनामा हासिल करेंगे। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में हिंदू वकाफ की अराजी भी है, जहां वो लॉर्ड शिवा की मंदिर बनाएंगे। सेंट्रल जोन की टास्क फोर्स पुलिस ने सेलफोन और बाइक चुराने वाली एक 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 2 बाइक और 4 सेलफोन बरामद किए। मुलजिमीन के नाम मसूद खान साकिन कारवान, मिर्जा वसीम बेग साकिन सब्जी मंडी, सैयद रिजवान साकिन सुलेमान नगर अत्तापुर और साबे नगर का सैयद जहांगीर बताए गए हैं। बताया जाता है कि मुलजिमीन पुलिस स्टेशन बेगम बाजार, बहादुरपुरा, कुसुमपुरा और राजेंद्र नगर में सरके की वारदातों में भी मुलविस थे। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने शेर की नकली खाल को असली बताते हुए फरोख्त करने वाले 4 अफराद सैयद जानी, सैयद गियास, मोहम्मद अमान और शेख जलील को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें नामपल्ली के इलाके में ऐसे वक्त गिरफ्तार किया गया जबकि वो फर्जी खाल किसी को बेचने की कोशिश कर रहे थे। करीमनगर के मेयर वाई श्रीनिवास राव ने वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर की मौजूदगी में अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर अपने खिताब में रियासती वजीर ने काउंसलरों से कहा कि वो अपने फराइज दयानतदारी और ईमानदारी के साथ अंजाम दे और अवामी खिदमत को अपना फरीजा मान ले। उन्होंने सियासी फायदा हासिल करने की खातिर ओहदों के इस्तेमाल के खिलाफ भी इंतबा दिया। कमलाकर ने बताया कि हुकूमत ने करीमनगर शहर की तरक्की के लिए गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 800 करोड़ रुपए मंजूर किए, जो कि तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मेयर सुनील राव ने एसएससी के इम्तिहानात में 95% मार्क्स हासिल करने वाले सरकारी स्कूल के तलबा को 10,000 रुपए के इनाम देने से मुतालिक फाइल पर पहली दस्तखत की। उन्होंने शहर में तमाम शहरियों को 24 घंटे पानी की सरबराही से मुतालिक फाइल पर भी दस्तखत किए। करीमनगर के गंगा धारा मंडल में आज सुबह ट्रैफिक के हादसे में एक ही खानदान के 5 अरकान हलाक हो गए। बताया जाता है कि खानदान करीमनगर में अपने रिश्तेदार बाबू का इलाज करवाने के बाद ऑटो के जरिए अपने मौजे को वापस हो रहा था। ग्रेनेड से लदी एक लारी ने उसे पीछे से टक्कर दे दी। महलुकिन का नाम एम नरसैया, उसका बेटा बाबू, भाई किस्टैया, भतीजा शेखर बताए गए, जबकि ऑटो ड्राइवर अंजया भी मरने वालों में शामिल है। इसी दौरान रुकन असम्बली एसवी शंकर ने पसमानदगा से इज़हार ताज़ियत किया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हुकूमत आंध्र प्रदेश ने एक सीनियर IPS ओहदेदार को मुल्क से गद्दारी के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया है। रियासती हुकूमत ने कल रात देर गए जारी करदा इलामे में बताया कि DGP रैंक के ओहदेदार AB वेंकटेश्वर राव ने एक इसराइली दिफाई कंपनी को राज की बातें बताई थी। चीफ सेक्रेटरी नीलम सुहानी ने बताया कि वेंकटेश्वर राव को मुल्क के मफाद में मुअत्तल किया गया है।
आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा के करीब नंदीगामा में मुसलमानों ने सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी जुलूस निकाला। जुलूसी अपने हाथों में कौमी तराना और मुखालिफ सीए प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। గత 36 రోజుల నుంచి నందిగామ నడిబొడ్డులో గాంధీ సెంటర్లో మరి మన వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా నాయకులు కాసిం గారి ఆధ్వర్యంలోనూ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के सरकर्दा लीडर पी परमेश्वरन के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया और उन्हें धरती का लाल करार दिया। यह बताना जरूरी होगा कि परमेश्वरन का केरला के जिले पलक्कड़ में देहांत हो गया। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कल विशाखापट्टनम में मशरकी बहरिया के कमांड का दौरा किया। उन्होंने नेवी के जवानों की सलामी लेने के बाद उनसे बातचीत भी की। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर उनका वाइस एडमिरल अतुल कुमार ने खैर मकदम किया। इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम की जिंदगी पर बनाई जाने वाली फिल्म की बायोपिक जारी की। हॉलीवुड डायरेक्टर जॉनी मार्टन और डी जगदीश इस फिल्म की हिदायतकारी कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि उन्हें बायोपिक जारी करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये दोनों हिदायतकार 5 प्रोजेक्टों पर काम कर रहे हैं, जिसमें शिवाजी और 1987 की तहरीक आज़ादी में शामिल लोगों पर मुबनी एक फिल्म शामिल है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि APJ अब्दुल कलाम एक अजीम शख्सियत और साइंसी उलूम का समंदर थे। मुल्क का सैटेलाइट प्रोजेक्ट अब्दुल कलाम की देन है। फिल्म में APJ का रोल अदा करने वाले मोहम्मद अली ने बताया कि वो अब्दुल कलाम के सबसे बड़े मुद्दा हैं। मुझे उनका रोल अदा करने, उनके कैरेक्टर और दूसरी बातों पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के असेंबली चुनाव से मुतालिक पोल एग्जिट्स में आम आदमी पार्टी की कामयाबी की पेशकशी के बाद बीजेपी की क़यादत की नींद उड़ गई है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी EVM मशीनों को लेकर बड़ी परेशान है। उसे डर है कि पोल एग्जिट आने के बाद बीजेपी EVM मशीनों में कुछ उंगलियां कर सकती है। आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संजय सिंह MP ने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि आम आदमी पार्टी के कारकुनों को उन मराकज़ पर रात भर निगरानी करने की इजाज़त दी जाए जहां EVM मशीन महफूज किए गए। झारखंड के हजारीबाग में महात्मा गांधी के मुजस्समे को तोड़ देने का वाकया पेश आया। पुलिस अशरा का पता चलाने की कोशिश कर रही है।